Hello, Assalamu alaikum viewers. Welcome to the channel Biology Class by Fayaz Katti. As you know, in this channel you get the videos of the biology. इसके अलावा आपको मोटिवेशनल स्किल्स मिलती हैं और स्टडी स्किल्स मिलती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी में चैप्टर जो है बैक्टीरिया हमने स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने बैक्टीरिया स्टार्ट किया है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आज पढ़ते हैं। तो हमें पता है प्रोकैरियोट जो होते हैं वो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। इसके अलावा क्या चीज़ें होती हैं वो आज हमें डिस्कस करनी है कि कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आज के लेक्चर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपका जो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सेल वाला पूरा, जिसका अगर सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो वो यहाँ पे मेरे एक प्लेलिस्ट होगी सेल के नाम से, द सेल के नाम से चैप्टर, उसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हर चीज़ जो है डिस्कस की गई है। जब आपका सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो बैक्टीरिया बहुत इजीली समझ में आएगा। आप उसको और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके अलावा बैक्टीरिया में जो चीज़ें होती हैं सेल का चैप्टर जो है वो काम आता है। इसके अलावा जो आपकी जनरल केमिस्ट्री जो है मीन्स बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है वो भी आपका अच्छा पढ़ा हुआ हो तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए बायोलॉजी में जो है बेसिक चीज़ें पढ़ के आपको सिर्फ फिर उसके बाद कंपैरिजन में पढ़ना होता है कि इस एनिमल के अंदर क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है। बाकी तकरीबन जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। आई बस में तो ऐसे नहीं है कि फिजिक्स को हो गई कि उसका अलग अलग चीज़ें टॉपिक्स पढ़ें। इसमें हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटीज़ पढ़ते हैं। तो डाइवर्सिटीज़ जब पढ़ते हैं उनके अंदर कॉमन चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन उसमें कंपोजिशन और फंक्शन में डिफरेंट थोड़े आते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस वो हमें कंपेयर करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया। नाउ इससे पहले मुझे थोड़ी स्पेशली ड्रा करनी थी पिक्चर इसकी, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको उसके बीच में जो है ड्रा करके बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की। ना हमें पता है बैक्टीरिया जो होते हैं ओवल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर कौन सी चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट मींस दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नाउ इन देम इनके अंदर और कौन सी चीजें होती हैं वो हमें डिस्कस करनी है। एक तो हमें डिस्कस करनी है फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले पूरी लिस्ट करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद फिम्ब्रिया पढ़नी है हमें। ठीक है, फिम्ब्रिया पढ़नी है। उसके बाद हमें पढ़ना है इसके अंदर वो है पिलाई पढ़नी है। उसके बाद हमने जो है सेल वॉल पढ़नी है इसकी। देखिए सेल वॉल उसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर भी है, सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी, लेकिन डिफरेंसेस हैं इसमें, तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, हर जो है ऑर्गेनल जो उसके अंदर पाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, जनरल बैक्टीरिया के अंदर चीज़ें तो वो हमें डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल से पहले एक और चीज़ आती है, इसको 4 नंबर उसको देते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और ये 5th नंबर हो गया सेल वॉल। उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, हम आउटर टू इनसाइड आ रहे हैं। कभी कभार बाज़ औक़ात ये सवाल आ सकता है कि भाई आउटसाइड टू इनसाइड जाएंगे तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी ऑर्गेनल सी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ओके, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नाउ सेल मेम्ब्रेन के बाद जो होता है वो टोटल जो होता है साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब उसके अंदर जो होते हैं न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, उसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं? वो होती हैं प्लाज्मिड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ होती है उसके अंदर? प्लाज्मिड के अलावा राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? ब्लेफरोप्लास्ट होता है, ब्लेफरोप्लास्ट। अब मैं 1 बाय 1 करके हर चीज़ को समझाऊंगा, आप आखिर तक देखिएगा, सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। ब्लेफरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, वाइटोलिन जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, वाइटोलिन
ग्रेन्यूल्स, हर चीज़ जो हम डिस्कस करें हैं, ठीक है। सो आई थिंक दीज आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया, पर्टिकुलर बैक्टीरिया वो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो फ्लैजिला डिस्कस करते हैं, ठीक है, फ्लैजिला। नाउ वाटर फ्लैजिला, आपने फ्लैजिला जो है वर्ड पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा। हमने सेल के अंदर पढ़ा था कि सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, किसी किसी सेल के अंदर स्पेशली स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजिला भी होती है, ठीक है। अगर यूलिना आपने पढ़ा है तो यूलिना के अंदर भी फ्लैजिला होती है। अच्छा, उसके अलावा आपने देखा होगा कि स्पर्म सेल के अंदर भी फ्लैजिला होती है। नाउ दीज आर द फ्लैजिला, दीज आर द थिन, बिल्कुल थिन जो अपेंडेज होते हैं उसको कहते हैं फ्लैजिला, ठीक है। थिन अपेंडेजेस, these are the thin appendages are called the flagella। ये विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विप जैसे होती है ना, विप उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है इनकी, उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है विप लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं फ्लैजिला। अब टेल जैसे होती है, पूंछ होती है, इस तरह के इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है। जैसे फॉर सपोज ये जो है आपके पास फ्लैजिला है, सॉरी बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर जो है ये जो चीज़ है इसको मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। इसमें जो ये चीज़ है ये चीज़, ठीक है। सो दिस वन इज फ्लैजिला, ठीक है। विप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, आउटग्रोथ जो होती है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो उसको फ्लैजिला कहते हैं ना। उस फ्लैजिला के अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कस करनी है। फ्लैजिला के पार्ट्स होते हैं, ये तो होगी फ्लैजिला क्या होती है हमने पढ़ा। अब कहाँ पे अटैचमेंट की हुई होती है इसकी, ठीक है, वो चीज़ हमें देखनी है। ये जहाँ पे अटैच की हुई होती है इनसाइड होती है, ऐसे नहीं है कि बाहर वाली। फॉर सपोज ये जो कैप्सूल है इस तरफ, ठीक है, ये कैप्सूल, उसके बाद ब्लू कलर का जो है सेल वाल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रही है, कहाँ पे मौजूद है फ्लैजिला? जो ऐसे नहीं है कि कैप्सूल पे अटैच की हुई है, कैप्सूल से बाहर निकली हुई है, तो फ्लैजिला जो है अंदर से अटैच की हुई होती है, अंदर कोई एक किसी साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ होती है, वहाँ पे अटैच की हुई होती है। नाउ फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला अराइज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से बाहर निकलती है। साइटोप्लाज्म के अंदर भी कोई स्पेशल चीज होती है, उससे अराइज करती है और यहाँ से ओरिजिनेट करती है अंदर से, लेकिन जो निकलती है आउटसाइड निकलती है उस सेल वाल से, पुट होकर बाहर निकलती है। ये क्लियर करना, इससे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, कि फ्लैजिला जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से निकल के आती है बाहर, किस चीज से बाहर निकल के बाहर आती है, ठीक है। एक तो है ये फ्लैजिला, यहां पे एक स्ट्रक्चर होती है, गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है ब्लेफरोप्लास्ट। हमने पढ़ा था ब्लेफरोप्लास्ट। ब्लेफरोप्लास्ट जो है इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर होती है, और इसको दूसरा जो नाम जो दिया गया है वो कौन सा होता है, स्पेसिफिक जो नाम है ब्लेफरोप्लास्ट, एक्चुअली इसके साइड वाइज में होता है, तो स्पेशली जो इसका जो नाम है, ठीक है, अगर नाम आए एमसीक्यूज के अंदर तो स्पेशली ये अगर मैं लिखने वाला हूं ये नाम हो तो आपको मोस्ट वही करना है। कौन सा नाम है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। नाउ बेसल बॉडी से ये अटैच, नाउ बेसल बॉडी के अंदर क्या होती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि मोटर होता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, मीन से रोटेटिंग कर सकती है, और ये जो है फ्लैजिला पूरी इससे अटैच की हुई होती है। नाउ ये जैसे ही ये मूव करेगी तो फ्लैजिला भी मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो बेसल बॉडी की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर भी मूवमेंट आती है। क्लियर हो गया? अब जो हम देखते हैं कि फ्लैजिला के अंदर कौन सी चीजें होती हैं। फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, एनाटॉमी देख रहे हैं ना फ्लैजिला की, तीन चीजें होती है फ्लैजिला के अंदर। एक तो बेसल बॉडी,
दूसरा हुक होता है, तीसरा जो होता है वो फिलामेंट होती है। क्लियर हो गया? नाउ बेसल बॉडी हमने पढ़ ली कि क्या होती है, दो डिस्क होती है प्रोटीन्स की बनी हुई, जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी, जो मोटर का काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक होता है हुक। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हुक जो है सेल मेम्ब्रेन में अटैच किया होता है। एक हुक होता है, उससे ये गुजर के बाहर निकलती है ताकि उसमें रुकावट ना आए सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे जो बाहर जो स्ट्रक्चर निकलती है इसको कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि आप फ्लावर के अंदर भी पढ़ेंगे, फिलामेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिलामेंट जो है बाहर होती है, जो ये ऐसे एलिवेट करती है बाहर। ठीक है, जैसे आगे चल के हम बात करेंगे कि कैप्सूल्स होते हैं, हार्न्स होते हैं, बनाते हैं किसी भी उस ब्रायोफाइट्स के अंदर, इसी तरह से स्ट्रक्चर होती है ना। ये हो गई क्लियर। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लैजिला। हमने पढ़ा कि फ्लैजिला होती क्या है, ठीक है, और इसकी एनाटॉमी क्या है हमने पढ़ी, कहाँ से अराइज होती है भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ें केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ये है कि दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन स्पेशली प्रोटीन के बने होते हैं, उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। अच्छा, कोई भी फ्लैजिला होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो वो बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, लेकिन ये जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने। ना फ्लैजिलिन प्रोटीन इज व्हाट? इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन इसकी बनी होती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा फ्लैजिला। ना अब इसका फंक्शन पढ़ना है, हमने पढ़ लिया, एनाटॉमी भी पढ़ ली है, क्या होती है सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब इसका फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस फ्लैजिला? फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। ये इस फ्लैजिला जो है किसी भी बैक्टीरिया को लोकोमोट करने में हेल्प करती है। लोको मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। ठीक है, फॉर सपोज ये जो है रोटेटिंग स्ट्रक्चर जो है जिसको कहते हैं बेसल बॉडी, ये जब रोटेट करती है तो फ्लैजिला मूव करती है। फ्लैजिला मूव करती है किसी जगह पे अटैच होती है। फॉर सपोज ये जो फ्लैजिला है ये यहाँ पे अटैच हो गई, तो ये अब ये पुश करेगी, फिर यहाँ से जोर आएगा, तो यहाँ से फोर्स इसे आएगा, इस पे पुश करेगा, तो ये जो पूरा बैक्टीरिया ऐसे उछल के दूसरी जगह पे जाएगा। इस तरह से जो है इसकी मूवमेंट होती है। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्लैजिला। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फिम्ब्रिया क्या होती है। क्लियर हो गया? उससे पहले मैं बताता जाऊं कि फ्लैजिला कितनी होती है। फ्लैजिला एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, लेकिन ये बड़ी होती हैं। ठीक है, इतनी जो है मैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो लेंथ में फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैजिला की होती है। क्लियर हो गया? नाउ अब दूसरा अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि आपको जो आगे चल के आसानी हो नोट्स वगैरह बनाने में। मैं ये मिटाता हूँ। कोशिश करूंगा कि इसकी पिक्चर भी मैं इसमें यहाँ पे लगा लूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिम्ब्रिया। फिर से वापस अच्छी तरह से जो है कुछ कोशिश करता हूँ कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में बनाऊँ। बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर ये है, सिंपल बनाता हूँ ताकि फिर आपको ये चीज़ समझाने में ईजी हो जाए। ठीक है, अब ये दूसरा हमने पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो फिम्ब्रिया है। अब फिम्ब्रिया कहेंगे कुछ जो है बोर्ड के स्टूडेंट्स कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल सिंध बोर्ड वाले बोलेंगे कि भाई फिम्ब्रिया क्या है, ये तो हमारे बुक के अंदर नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो फिम्ब्रिया भी मौजूद है उसके अंदर, और फिम्ब्रिया जो है जनरली फीडर बोर्ड के अंदर और इंटरनेशनली जो है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, पाई जाती है, तो हमें वो पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सवालात करते हैं कि सर हमारे बुक में ये चीज़ है और आप ये पढ़ा रहे हैं। भाई देखें, अगर आपका सवाल आता है, अगर सिंध बोर्ड है आपका, ठीक है, सिंध बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उस हिसाब से उसको डील करें। अगर आपकी NMT केट आती है, नेशनल मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होती है जो, उसके अंदर आप जो पूरा फीडर फोकस करना है, तो मैं आपको पूरा फीडर बता रहा हूँ। ठीक है, ये फिम्ब्रिया जो है हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। नाउ फिम्ब्रिया आर व्हाट? दीज आर आल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
लेकिन ये क्या होते हैं, ऑल अराउंड द बॉडी, एक से ज़्यादा होते हैं। आपने वो पढ़ा होगा सिलिया, सिलिया पढ़ा होगा, तो ये सिलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मीन्स ये फिम्ब्रिया जो होती हैं ना ज़्यादा बड़ी ना कम होती हैं, ठीक है, ये सिलिया होती है, ये सॉरी सिलिया लाइक, सिलिया छोटी होती हैं थोड़ी, और फ्लैजिला बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन फिम्ब्रिया जो है बीच में दरमियानी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये फ्लैजिला, देखो फ्लैजिला है और ये हो गई फिम्ब्रिया। और इसका काम क्या होता है, अटैचमेंट। ये किसी भी सरफेस में अटैचमेंट के लिए हेल्प करवाती हैं। दिस इज अ फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रिया। क्लियर हो गया ना। उसके बाद मैंने पढ़ना है पिलाई, ठीक है। अच्छा, पिलाई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया के हिसाब से पिलाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिलाई नहीं होती तो उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है, न्यू वैरायटीज नहीं बनती। अभी बताता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पिलाई, पिलाई जिसका दूसरा नाम है सेक्स पाइलस भी कह सकते हैं, सेक्स पाइलस कह सकते हैं, सेक्स पाइलस। और इसको आप कॉन्जुगेटिंग ब्रिज भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेटिंग ब्रिज कह सकते हैं ना। आपने देखा होगा एक ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज होता है ना, उस तरफ बंदे खड़े हैं, इस तरफ बंदे खड़े हैं, तो वो दरिया में से गुजर के तो नहीं जा सकते, उसके लिए फिर शिप चाहिए। तो उसके लिए आसानी पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ब्रिज होता है जो उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसी तरह से सेम जो है, दीज आर, अभी मैं थोड़ी इसकी डेफिनेशन बता दूं, दीज आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। सिमिलर देन फ्लैजिला, फ्लैजिला से छोटी होती हैं, ठीक है। फ्लैजिला जो हमने पढ़ा उससे ये छोटे होते हैं, फ्लैजिला से। अच्छा, मेड अप ऑफ किस चीज के बने होते हैं, मेड अप ऑफ पिलाइन प्रोटीन, पिलाइन प्रोटीन के बने होते हैं, ये फ्लैजिलन प्रोटीन के नहीं बने होते, ठीक है। देखें ये फ्लैजिला है, ये फिम्ब्रिया है और ये पिलाई होगी। पिलाई की जो दरमियानी स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हालो होती हैं और वो थिन होती है फ्लैजिला, ये भी फर्क इसके बीच में आ जाए, कभी कभार फर्क भी आ जाता है, ठीक है। नाउ मेड अप ऑफ पिलाइन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है फंक्शन ये है कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाती है। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन, आपको पता है, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेशन वर्ड निकला है कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट मीन्स मिलना। तो एक बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया है, इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाना है, तो उसको एक्सचेंज करवाने के लिए कुछ तो चाहिए ना भाई, तो वो क्या होता है, पिलाई होती है जो उसको आपस में कनेक्ट करवाती है जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करवाने के लिए। सो दिस इज द पिलाई, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्जुगेटिंग ब्रिज। क्लियर हो गया, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है उसके बाद स्ट्रक्चर जो है कैप्सूल। आपको समझ में आ गया होगा पिलाई क्या होती है, फिम्ब्रिया क्या होती है और फ्लैजिला, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तरह की थी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंसेस थे, वो हमने क्लियर कर लिया कि कौन से डिफरेंसेस होते हैं। फंक्शनली भी डिफरेंट है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अदर पार्ट्स, जो ये एक ऐसी चीज थी थिन लाइक स्ट्रक्चर बाय निकल। अब हम पढ़ते हैं कवरिंग्स ऑफ दी बैक्टीरिया, ठीक है। कवरिंग कौन सी होती है वो हम पढ़ते हैं, चलें पढ़ते हैं अभी। नाउ अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर कवरिंग्स, तो पहली चीज जो है कैप्सूल। कैप्सूल से पहले एक फीडल बोर्ड के अंदर स्ट्रक्चर आ जाती है ग्लाइकोकेलेक्स, ग्लाइकोकेलेक्स। नाउ ग्लाइकोकेलेक्स आर व्हाट, these are the structures which make the coverings of the bacteria, बैक्टीरिया की कवरिंग बनाती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है, प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड इस चीज की बनी होती है, मिस कवरिंग होती है। नाउ ये जो चीज है ग्लाइकोकेलेक्स, अब इसके 2 टाइप्स दिए हैं, एक होता है कैप्सूल, ठीक है, और दूसरा होता है स्लाइम कैप्सूल,
ठीक है, कैप्सूल और दूसरा स्लाइम कैप्सूल ना। कैप्सूल जो होता है आपको पता है, कैप्सूल कवरिंग होती है। कोई भी आप केमिकल लेते हैं, कोई भी बाजार से आप जो कैप्सूल जो खाने के लिए, टेबलेट्स के लिए, दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कैप्सूल एक्चुअली क्या करते हैं, उस चीज़ को, मटेरियल को कवर कर रहे होते हैं। कैप्सूल आप खुद भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, कवर कर सकते हैं ना। कैप्सूल जो होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। क्या करते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल वॉल हो गई, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए कैप्सूल होता है। क्लियर हो गया। किसी किसी के अंदर जो है, अच्छा चलो बताता हूँ। दूसरी चीज़ वो स्लाइम कैप्सूल। अब स्लाइम कैप्सूल क्या होती है, स्लाइम कैप्सूल जो होते हैं वो भी इसी कैप्सूल की तरह लेकिन लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कैप्सूल जनरली जो होते हैं, कैप्सूल वो टाइटली अटैच्ड विद द सेल वॉल, सेल वॉल से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या, स्लाइम कैप्सूल लूजली अटैच होते हैं और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बचाते हैं पैथोजेनिसिटी से, और टॉक्सिक मटेरियल जो इस पे अटैक करते हैं ना बैक्टीरिया पे, उसको बचाने के लिए, डिफेंस के लिए ये काम करते हैं कैप्सूल एंड स्लाइम कैप्सूल। और ये खुद पैथोजन बनाते हैं। मीन्स पैथोजेनिसिटी जो होती है, ज़्यादा पैथोजेनिसिटी करने के लिए हमें पता है बैक्टीरिया जो है फायदेमंद भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। जो फायदेमंद होते हैं उसके अंदर कैप्सूल नहीं होते। हमने पढ़ा था ना बैक्टीरियोफेज के अंदर, ग्रिफ्ट की एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा था, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ टाइप होते हैं, रफ टाइप बैक्टीरिया होते हैं। रफ टाइप वो होते हैं जिसके पास कैप्सूल नहीं होता, और वो जो है नॉन टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ थे उसके पास कैप्सूल होता है और क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो यही चीज़ आ रही है, जिसके पास कैप्सूल है वो क्या होगा, पैथोजन हो गया, पैथोजेनिसिटी उसके अंदर ज़्यादा होगी। अच्छा, उसमें भी उसकी ज़्यादा जो है पैथोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए स्लाइम कैप्सूल होता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक जो है सेल वॉल। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आखिर तक देखिए, सारे हम कोशिश करते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम सब कुछ क्लियर कर लें। सेल वॉल। नाउ सेल वॉल जो है, ठीक है, सेल वॉल जो है वो हमें पता है कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है। सेल वॉल द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल और फंजाई सेल, जिन दोनों के अंदर जो है सेल वॉल होती है। लेकिन इसमें आप आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास कैप्सूल भी मौजूद है। ठीक है, नाउ सेल वॉल इज व्हाट, सेल वॉल रिजिड होती है, इलास्टिक होती है, ये सब चीज़ हमने पढ़ा है। ठीक है, सेल के अंदर हमने पढ़ा। अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है, दिस इज द रिजिड भी होती है, हमने पढ़ा था, रिजिड, इलास्टिक, मजबूत होती है। ठीक है, और इसका फंक्शन दूसरा क्या है, बचाती है, किससे, बर्स्ट होने से बचाती है। पानी जब आता है तो उसको इलास्टिक कलियन होती है, सॉरी इलास्टिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप करता है, तो वो ज़्यादा पानी को वो बाहर निकाल देती है सेल वॉल, ये चीज़ होगी। अब इसमें डिफरेंसेस, फंक्शन सेम हो गया। ठीक है, और इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती जैसे सेल वॉल जो प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स थी कि 3 लेयर्स होती थी, उस तरह से नहीं होती ना। इसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क है बहुत भाई इसके अंदर। नाउ केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क कौन से, एक तो यह है कि इसके अंदर मेन, जैसे हमने पढ़ा था कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंजाई के अंदर मेड अप ऑफ काइटिन और फंजल सेलुलोज। तो इसके अंदर किस चीज़ की, इसके अंदर मेन कंपोजिशन कौन सी होती है, इसके अंदर कंपोजिशन होती है मेन पेप्टिडोग्लाइकन की। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा और चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोजिन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन के आपस में मिलते हैं। पेप्टिडो कहाँ पढ़ा था हमने, पेप्टाइड बॉन्ड्स पढ़े थे। पेप्टिडो, ग्लाइकन मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मीन्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन कार्ब। इसके अलावा और चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। टेकोइक एसिड, ये भी कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होता है। लिपिड भी मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या मौजूद होते हैं, काइटिन भी मौजूद होती है, ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है। ठीक है, इस तरह से और सब चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद कौन सी करनी है, वो ये है कि एक्सेप्ट सेलुलोज के अलावा भाई सब कुछ होता है इसके अंदर।
आईयूएसएन में केमिकली कंपोजिशन के हिसाब से जो सेल वॉल जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है, अगर वो उस तरह से हम देखें कि एनाटॉमिकली वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। क्लियर हो गया? इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज का हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल किसके अंदर होती है, किसके अंदर नहीं होती, आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर होती है या नहीं होती, उसके अंदर कंपोजिशन क्या होती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल कौन सी होती है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर कौन सी होती है। अगर आप न्यू है चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी नेक्स्ट लेक्चर की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।